नमस्कार, मैं प्रियांशु कुमार, भारतीय दर्शन की रूपरेखा क्लास 2 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दर्शन का परिचय एक सिंपल इंट्रोडक्शन किए थे। इस वीडियो में हम लोग भारतीय और पश्चिमी दर्शन की एक तुलनात्मक व्याख्या करेंगे। नाम से जैसे परिचित हो रहा है कि भारतीय और पश्चिमी तो दोनों में विरोधाभास है और है भी। जिस प्रकार विज्ञान किसी खास देश का जैसे अमेरिकन साइंस, इंडियन साइंस, अफ्रीकन साइंस इस तरह के वर्ड आप नहीं सुने होंगे क्योंकि विज्ञान में वस्तुनिष्ठता और सार्वभौमिकता होती है। इस प्रकार दर्शन में नहीं होती है। दर्शन किसी खास देश का हो सकता है, वह एक आत्मनिष्ठ है। तो क्या मुख्य विशेषताएं और डिफरेंसेज है इन दोनों दर्शनों के बीच, एक बार हम शुरू से शुरू करते हैं। पश्चिमी दर्शन के बारे में बात करें तो यह काफ़ी थ्योरेटिकल जान पड़ता है। यहाँ पे दर्शन का जन्म उत्सुकता और आश्चर्य से ईश्वर के प्रति जानकारी, आत्मा के प्रति जानकारी, ज्ञान के प्रति प्रेम, इन वजहों से दर्शन उत्पन्न हुआ। इस प्रकार यहाँ पे दर्शन को मानसिक व्यायाम भी कहा जाता है और यह ज्ञान तक ही सीमित है। लेकिन वहीं भारतीय दर्शन की रूपरेखा पे एक बार ध्यान देते हैं तो यह व्यवहारिक है। यहाँ दर्शन की उत्पत्ति जो है आसपास की समस्याओं, जीवन में दुखों के कारण हुआ। इस वजह से भारत में दर्शन व्यवहार में शामिल है, जीवन में शामिल है। तो यह मुख्य रूप से यह विशेषता स्पष्ट होती है। दूसरी प्रकार की डिफरेंसेस पे बात करें भारतीय और पश्चिमी दर्शन में, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे केवल ज्ञान तक ही सीमित है। तो यह केवल साध्य योग्य है जिससे साधा जा सकता है, जबकि भारतीय दर्शन केवल सत्य तक रुकता नहीं है बल्कि वह जीवन में भी शामिल है। इस वजह से वह एक साधन है। भारत में दर्शन को मैक्स मुलर ने कहा कि केवल ज्ञान के लिए नहीं बल्कि भारतीय दार्शनिक दर्शन के पीछे जीवन के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जाते हैं। तो यह मुख्य रूप से साध्य और साधन के रूप में भी डिफरेंस है। तीसरी बात करें तो पश्चिमी दर्शन जो है काफ़ी वैज्ञानिक जान पड़ता है। वहाँ का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, वह तर्क से चीज़ों को डिफाइन करना चाहते हैं। इस वजह से धर्म और वहाँ के दर्शन में हमेशा से विरोधाभास जान पड़ता है, जबकि भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण अत्यधिक धार्मिक जान पड़ता है, क्योंकि यहाँ दर्शन का उद्देश्य जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति ही है और इसमें धर्म का भी उद्देश्य वही है, मोक्ष जिसे हम बोलते हैं। इस वजह से दोनों का उद्देश्य सेम होने के कारण भारत में दर्शन का जो दृष्टिकोण है वह धार्मिक है। नेक्स्ट डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो पश्चिमी दर्शन जो है अलग अलग चीज़ों जैसे नीति विज्ञान, मेटाफिजिक्स, अलग अलग विचारों पे, अलग अलग सेक्टर पे एक पर्सनल बात करते हैं, जबकि भारत में इन सब पे एक साथ दर्शन पे बात किया गया है। तो इस प्रकार पश्चिमी दर्शन जो है विश्लेषणात्मक जान पड़ती है, जबकि भारतीय दर्शन को कई दार्शनिकों ने संश्लेषणात्मक, इसमें एक ही बार एक ही प्रयास में सभी चीज़ों पे बातचीत कर ली गई। दूसरी जो अहम उसके बाद डिफरेंसेज है, या दूसरी नहीं शायद पांचवी होगी, तो एक तो यह कि भारतीय दर्शन में दुख हमेशा जान पड़ता है। दर्शन की शुरुआत दुख से होती है। जीवन यहाँ पे सीमित जान पड़ता है, यानी कि एक भावना, जीवन के प्रति जो भावना है यहाँ दुख का है। और इसी वजह से भारत में परलोक की भी कंसेप्ट है, यानी पश्चिमी दर्शन में जिस प्रकार इहलोक में विश्वास करते हैं, पश्चिमी दार्शनिकों का मानना है कि इस संसार के अलावा कोई दूसरा संसार नहीं है, जबकि भारतीय दर्शन परलोक, अदर वर्ल्ड में भी विश्वास करता है और स्वर्ग और नरक जैसे चीज़ों की मीमांसा हुई है। तो यह थे मुख्य डिफरेंस। इतनी विभिन्नता होने के बाद भी कुछ लोगों को लगता है
कि यह एक साथ सम्मिलित हो सकता है। एक साथ सम्मिलित नहीं हो सकता भारतीय और पश्चिमी दर्शन, लेकिन डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रोफेसर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा ने इस बात को मेंशन किया है कि पिछले 5 दशकों से भारतीय और पश्चिमी दार्शनिक एक साथ मिलकर के वह प्रयास कर रहे हैं कि दर्शन को भी वैश्विक स्तर पे एक विश्व दर्शन की स्थापना की जाए, जिससे दर्शन भी सार्वभौमिक हो सके, वस्तुनिष्ठ हो सके और वह हेल्पफुल कर सके। कि परलोक के इस चक्कर में पड़ करके इहलोक के दुख को बर्बाद करना, जीवन को बर्बाद करना। दुख को बर्बाद करने का मतलब बहुत सारे दुखें केवल इस कॉन्सेप्ट से, कई गलत कॉन्सेप्ट की वजह से उत्पन्न हो जाती है समाज में। तो यह था सिंपल विश्लेषण पश्चिमी और भारतीय दर्शन का। सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर बतलाएं, हम इसे कंटिन्यू करेंगे और इसके माध्यम से एक छोटे से संवाद के माध्यम से हम लोग इस बुक को ज़रूर कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।